तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक चौहान। कैमरामैन एसपी ठाकुर के साथ हम यहां पर पहुंचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विद्यालय है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का। जो विद्यालय पिछले काफ़ी समय से सुर्खियाँ बटोर रहा है। एक बार सुर्खियाँ उस समय बटोरी थी जब इस विद्यालय का परिणाम, जो बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रहती है, उसका जो परिणाम है वो 0% रहता है। और इस बार फिर एक बार और सुर्खियाँ बटोरता है जब यहाँ से जो यहाँ के स्थानीय कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा एक पत्र भेजा जाता है कि जिसमें हिमाचल प्रदेश का जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड है, उनके लिए धर्मशाला के लिए सचिव के लिए पत्र भेजा जाता है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के अध्यापक है या प्रधानाचार्य हम कहें, यहाँ सुप्रिटेंडेंट हम कहें, जो भी बोर्ड में जिनकी भी ड्यूटियाँ लगी गई हैं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, उनके द्वारा सामूहिक तौर पर नकल कराई जा रही है। और पिछले 2-3 दिनों से ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और आज यहाँ पे इस विद्यालय में जनरल हाउस बुलाया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग पहुँचे हैं, एसएमसी मेंबर पहुँचे हैं और उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्यों ये जनरल हाउस बुलाया गया है, क्या ऐसी आन पड़ी है जो जिसलिए ये जनरल हाउस बुलाया गया है। और उनसे ये भी जानते हैं जो ये आरोप लगाए गए हैं, क्या वाकई में ये आरोप सत्य हैं या इस सरकारी शिक्षण संस्थान को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। दोनों तरफ हमारी बात रहेगी, क्या वाकई में इसको बदनाम किया जा रहा है या ये जो आरोप लगाए गए हैं ये सत्य हैं। तो उनसे जानते हैं, वहाँ पे जो जनरल हाउस बुलाया गया है उसमें बीच में जाएंगे, आम जनमानस से बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, क्या मुद्दा है, ये सब बातचीत उनसे करेंगे। तो यहाँ से जानते हैं आम जनमानस से क्यों पहुँचे हैं, क्या उनके व्यूज़ है, किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर नमस्कार, पहले तो अपना परिचय। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद न्यूज़ चैनल का करता हूँ जिन्होंने यहाँ आने का कष्ट किया। मैं स्वर्ण नेगी, जोन अध्यक्ष नौराधार क्षेत्र, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और स्थानीय यहीं से है। स्थानीय यहीं से मुझे। तो सर आज यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, क्या मुद्दा था, क्या बात थी। ये जैसा हमारे को एसएमसी अध्यक्ष से जानकारी मिली और सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि 2-3 दिन पहले कुछ यहाँ से कंप्लेंट दी गई जो सोशल मीडिया में वायरल हुई, तो उसी आधार पर आज यहाँ इन्होंने जनरल हाउस रखा। तो सर जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर नकल कराई जा रही है, सामूहिक तौर पर कराई जा रही है, क्या आपने ऐसा पाया। ये इसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ, ये सिरे से मैं नकारता हूँ। यहाँ कोई नकल नहीं चली जा रही और यहाँ जो भी स्टाफ है सुचारू रूप से परीक्षाएं बच्चे दे रहे हैं और सभी स्टाफों का यहाँ कोऑपरेशन अच्छे तरीके से चल रहा है। ये जिन्होंने भी ये कंप्लेंट दी है इसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। ये निराधार है और इसका कोई औचित्य नहीं है। तो सर जो ये बैठक बुलाई गई है, क्या मुद्दा ये था कि नकल कराई जा रही है या मुद्दा ये था कि उसको शांत किया जाए। बिल्कुल यहाँ नकल कोई कराई नहीं जा रही है। यहाँ बिल्कुल सुचारू रूप से पेपर बच्चों के चल रहे हैं, हमने बच्चों से भी पूछा है। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ महिलाएं जो यहाँ पे इस जनरल हाउस में पहुँची है, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं क्या उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पहुँची है या उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये भी जानते हैं क्या वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है आपका। कमला जी मेरा नाम। तो बहन जी काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है, क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या ऐसी बात है। ऐसी बात है कि हमारे बच्चों पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है, ये झूठा लगाया जा रहा है कि नकल कराई जा रही है यहाँ बच्चों से। ऐसा झूठ है जी, कुछ नकल नहीं कराई जा रही हमारे बच्चों से। इनकी तो स्कूलों की अपनी ये है जी। हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे अध्यक्ष ने बताया गया है कि हम इसकी जानकारी चाहते हैं कि क्यों ये ऐसा ये करा रहे हैं हमारे बच्चों से। इसकी छानबीन की जाए कि किसने कराई है ये जी। यहाँ पे बातचीत करते हैं, कुछ माताएं आई हैं, बुजुर्ग भी हैं, फिर भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्यों यहाँ, किस लिए पहुँची है यहाँ पर। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। माता जी क्या नाम है, क्यों आज यहाँ पर आए। मेरा नाम कुसुमलता वर्मा, महिला मंडल चारना से हूँ। तो माता जी क्या आपके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। नहीं जी, हमारा कोई बच्चा नहीं पढ़ता और हम इसी तरह से आए कि गरीब लोग, हर महिलाएं बोल रही है कि हमारे बच्चों का वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और ऐसे ही हमारे ऊपर और आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम महिलाओं की आवाज़ सुन के यहाँ पहुँचे। माता जी जैसा आपका कहना है कि जो आपने बात कही है कि जो यहाँ पे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं
उनकी जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो माता हैं, उन्होंने आपसे कहा कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, स्कूल के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि वहाँ पे सामूहिक नकल कराई जा रही है, और साथ में एलिगेशन ये भी लगाए जा रहे हैं कि स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, सच में बदनाम किया जा रहा है? बिल्कुल झूठ है जी, ये आपसी इनके मतभेद है और यहाँ प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं 2, इनकी आपसी लड़ाई है, उस वजह से ये इस स्कूल को बदनाम कर रहे हैं और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहन जी क्या नाम है, क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं? मेरा नाम सुदेश नेगी, मैं पूर्व में रह चुकी महिला मंडल प्रधान हूँ और मैं यहाँ पर इस विषय पर आई हूँ कि जैसे कि हमने कि मीडिया की ओर से भी देखा और यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई है उसके विषय पर से भी हमने ये चर्चा सामने आई है कि यहाँ पर बच्चों से नकल करवाई जा रही है, जो कि सरासर झूठ है। यहाँ कुछ भी नकल नहीं चला रहे हैं और ऐसे ही स्कूल को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है और यहाँ से सेंटर को उठाने का और स्कूल को उठाने का कार्य किया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के जो जनरल हाउस बुलाया गया है एसएमसी अध्यक्ष से, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जनरल हाउस क्यों बुलाया। आज इतने सारे ग्रामीण क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो बच्चे के पेरेंट्स आज यहाँ पर क्यों पहुँचे, और ये एसएमसी अध्यक्ष से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह, एसएमसी प्रेसिडेंट, जीएस चाना, जीएसएस चाना। तो सर जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारना पिछले गत वर्ष से काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है और आप इस स्कूल के एसएमसी अध्यक्ष हैं, और आज ये जो जनरल हाउस आपने बुलाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर इसका मुख्य उद्देश्य तो फिलहाल कुछ नहीं है, लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा है, जो सुना है और पढ़ा भी है, उसमें बिल्कुल फिजूल में ही हमारे स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। जो ये शिकायत करता है, इनके ना तो यहाँ कोई बच्चे पढ़ते हैं और ना ये यहाँ पे कोई आए हुए हैं। आज ये बात करते हैं हमारे बच्चों की कि वहाँ नकल चली हुई है। इनसे कम से कम ये पूछा जाए मीडिया के माध्यम से कि आज तो क्या, आज से कोई 10 या 20 साल पहले भी स्कूल में आए हैं क्या? जो ये बिल्कुल ही हमारे स्टाफ के ऊपर या हमारे स्कूल को बदनाम करने भी तुले हुए हैं। इसमें क्लियर रिपोर्ट ये सामने आई है, आज जब हमारे जो गांव के लोग आए, मोजिश लोग आए हुए, महिला आई हुई है, इन्होंने बिल्कुल ये छानबीन करने के बाद ये पाया है कि स्कूल के ही कुछ टीचरों ने ये फुटेज भी निकाली और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आम जनमानस जो आज यहाँ पहुँचा है, मुद्दा क्या है? आपका कहना है जो मुद्दा ये है कि जो सरकारी स्कूल ये है, जो शिक्षण संस्थान यहाँ पे खुला है, उसको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारे को सरकार ने इतना आश्वासन दिलाया था कि यहाँ पे अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी बात की हुई थी, जिसमें कि ये खाली चांदना का स्कूल नहीं है, इसमें 4-5 गांव और भी आते हैं, चांदना, चुनुई, बोट, डमाकणाव, कांडाकोटी। बिल्कुल सर इसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। इसमें हमारे गाँव के ही कुछ ऐसे शतरंजी लोग हैं जो इस स्कूल को बदनाम करने में तुले हुए हैं। हमारे अटल आदर्श विद्यालय को भी इन्होंने टाला हुआ है और आज यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि बच्चे खुद हमारे को ये रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि हम इस स्कूल को जाने के लिए तैयार है, हमारे को अंदर डिस्टर्ब किया जा रहा है, और वो भी यहाँ के ही टीचरों द्वारा। क्या सर जो आप कह रहे हैं, बात आप बहुत गंभीर कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बच्चों का कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल सर, प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने पिछली बार भी मीडिया के इसमें बयान दिया है, अपनी बाइट दी हुई है, परंतु मीडिया भी कुछ समय के लिए इस बात को उछालते हैं और फिर वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। हमने विनय जी से बात की, हमने मंत्री जी से बात की कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, उसके बावजूद भी कोई कोशिश नहीं की गई। फिर भी हमने लोगों ने अपने घर से निजी फंड से 100 रुपया दे के यहाँ पे टीचर रखा और फिर स्कूल को चला रहे हैं। अब इस बार हम सोच रहे थे कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा, मगर कुछ लोगों ने ही इसको बदनाम करने की कोशिश की है जी, जिसका कि हमारे पास परिणाम ये भी है कि लड़के घर आने के लिए भी इच्छुक नहीं है। इतना तंग किया गया है इनको कि ये मंडे तक की बात कर रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं एसएमसी अध्यक्ष के पास कुछ बच्चों के द्वारा शिकायत पत्र हैं, वो पत्र इनके पास है और मीडिया पे भी ये दिखाया जाएगा कि क्या ये पत्र है, और कुछ विद्यार्थियों के इसमें हस्ताक्षर भी है जिन्होंने ये पत्र इनके पास सौंपा है कि हम इस विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमें विद्यालय में प्रताड़ित किया जाता है। पर आरोप ये है कि क्या ये जो सरकारी शिक्षण संस्थान है इसको बंद करने की तरफ साजिश है, या जो यहाँ पर निजी विद्यालय अपना धंधा चला रहे हैं, क्या उनके द्वारा ये साजिश रची जा रही है? और बात करते हैं
यहाँ पे जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही है उसमें सुप्रिटेंडेंट की मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि उनका कार्य ही ये रहता है कि कैसे इन परीक्षाओं को कराया जाए और सरकारी जो नॉर्म्स रहते हैं उन नॉर्म्स के हिसाब से किस प्रकार से कार्य किया जाए। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये आरोप सही है जो इन कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं। ना कह तो रहे हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए काम करते हैं, क्या वाकई में समाज के लिए काम कर रहे हैं? इनसे जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, पहले तो परिचय दे दीजिए अपना। नमस्कार सर, मैं विजय कुमार, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारना। सर आरोप ये लगा है और आप इस समय बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही है मतलब सुप्रीडेंट का कार्य देख रहे हैं, तो सुप्रीडेंट का क्या कार्य रहता है सर? पहले तो हमें ये बता दीजिए। सुप्रीडेंट का ये कार्य रहता है कि सर जो भी परीक्षा हो रही है बोर्ड की वो सुचारू रूप से चले, जैसे ड्यूटीज़ वगैरह सुचारू रूप से हो, नकल ना हो। मेनली तो ये रहता है कि नकल ना हो, है ना। तो इसमें इस बार देखा गया कि कुछ लोगों द्वारा ऐसा फैलाया जा रहा है कि नकल हो, ये पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिसको भी किसी को भी, जैसे हमारा विभाग है या जैसे बोर्ड HP बोर्ड धर्मशाला है, जब मर्जी किसी भी चीज़ की इंक्वायरी कर ली जाए सर, हम उसके लिए तैयार हैं। जब मर्जी अगर किसी भी टीचर के द्वारा, किसी भी अध्यापक के द्वारा या जो स्टाफ इसमें तैनात है बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, अगर किसी के पास भी कोई किसी टीचर ने कोई अगर एक भी पर्ची दी हो या कुछ बताया हो तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं सर। तो सर आरोप आपके ऊपर ये भी लगाया गया है, जो शिकायत पत्र में है उसमें आरोप ये लगाया गया है कि जो जिस अध्यापक की सुप्रीडेंट में ड्यूटी लगाई गई है वो एक कंप्यूटर का अध्यापक है और उसका काम टेक्निकल इश्यूज को देखना हो सकता है, उसकी ड्यूटी सुप्रीडेंट की नहीं हो सकती है। ऐसा है सर, जैसे कई बार HP बोर्ड में लेक्चरर्स कंप्यूटर साइंस भी ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं। जब HP बोर्ड ड्यूटी लगा सकता है तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो भी ड्यूटी लगा सकते हैं, और उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमने ड्यूटी नहीं देनी है। जी सर। मतलब कि जो भी आपका कोऑर्डिनेटर सिस्टम है या जो भी शिक्षा विभाग है, अगर वो कार्य मतलब आपकी ड्यूटीज लगाते हैं तो ड्यूटीज को आपको बखूबी निभाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल निभाना चाहिए। और किसी को भी कोई शंका है कि यहाँ नकल हो रही है तो जब मर्जी CCTV फुटेज चेक की जाए। अगर ऐसा होगा तो हम तैयार हैं, विभाग जो भी कार्रवाई करेगा। तो सर उसमें जो शिकायत पत्र में लिखा गया है कि जो सुप्रीडेंट की चेयर है या टेबल है वो फुटेज से बाहर है, CCTV फुटेज से बाहर है, उसके अंडर में नहीं है। जो प्रश्न पत्र खोले जाते हैं या आंसर कीज को जिसको बंद किया जाता है, जो भी सिस्टम आपका रहता है उस चीज़ को कैमरे से छुपाया गया है, CCTV फुटेज से छुपाया गया है। ऐसा है सर, जो बिल्कुल कैमरे के साथ है, मतलब मेन डोर पे जहाँ अंदर कमरा है, और जो यहाँ सिर्फ सर 2 रूम है जो कैमरे के अंडर है। 10 से 1 बजे तक इसकी परीक्षा होती है, मतलब जो बोर्ड वाली हैं। दूसरा कमरा जो जिसमें कैमरा लगा है उसमें +1 के विद्यार्थी आ जाते हैं 1:45। तो एक ही कमरे में जैसे 46 बच्चे बैठते हैं हमारे। पहली बात, उसमें या तो टेबल लगेगा नहीं, बट हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके हमें मतलब नज़दीक टेबल लगा रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर दूर लगाया है सर। और ये हम देख रहे हैं कि निगरानी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई क्वेश्चन पेपर ले जाए या कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि आरोप आपके ऊपर ये लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी सारे विद्यार्थी एक ही कमरे में ठूस ठूस कर भरे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, ठूस ठूस कर नहीं भरे हैं, थोड़ा थोड़ा गैप है, ऐसा नहीं है कुछ भी। जब मर्जी विभाग आए, इंक्वायरी कर ले, चेक कर ले। यानी कल साइंस का पेपर है, 10th का, आए विभाग आए या कोई भी आए तो चेक कर ले कि हाँ, इसमें बच्चे बोलते हैं ना कि हाँ हमें दिक्कत है इस चीज़ की, तो हम इस चीज़ को भी मानते हुए चलो कुछ करते। बट ऐसा कुछ आपका कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और लगातार जो आप इस ड्यूटी को देख रहे हैं, तैनात हैं, आपके समय में कोई ऐसी नकल नहीं की गई है? नहीं सर, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो दर्शकों आप देख सकते हैं सुप्रीडेंट साहब का कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और कभी भी प्रशासन हो या शिक्षा विभाग हो, कभी भी आकर यहाँ पर, जैसा कि इनका कहना है कल ही यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम है और साइंस का पेपर है, कभी भी विभाग आके अपनी कार्रवाई कर सकता है, CCTV फुटेज चेक कर सकता है। और इनका कहना है जिस कमरों में CCTV फुटेज लगे हैं लगातार उनकी जो टेबल है, उनका जो चेयर है वो भी उसी के साथ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि उससे बाहर है। पर जैसा इनका कहना है कि जहाँ पे कैमरेज लगे हैं लगातार वो भी उस पर निगरानी रख रहे हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर पहुँचे हैं और जो जनरल हाउस बुलाया गया है, क्यों पहुँचे हैं, मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है और क्यों पहुँचे यहाँ पर? मेरा सतीश कमल है सर नाम।
हम आए इस मुद्दे के लिए जो ये सोशल मीडिया में उछला है पिछले 2-3 दिन से। पिछले साल भी पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी छवि खराब हुई है चारना की, जब एक भी बच्चा पास नहीं हुआ तो उस समय भी हम लोग आए थे। हम लोगों ने इन अध्यापकों को समझाया था भाई ऐसा मत करो, आप हमारी छवि को बदनाम मत करो, लेकिन ये फिर भी नहीं माने। उसके बावजूद फिर इन्हीं में से किसी स्टाफ ने ये षड्यंत्र रचा है और हमारे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि सामूहिक तौर पर यहाँ नकल कराई जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए विवेक जी, आज पूरे ग्रामीण आए हैं, पूरे नौजवान साथी आए, महिलाएं आए, तभी हम अचोक निरीक्षण पे आए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ षड्यंत्र है इस चारना को बदनाम करने की। ऐसा कोई ना नकल हो रही ना कुछ हो रही। हमारे अभी आपने कुछ एसएमसी अध्यक्ष ने बताया होगा, एक लेटर दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है बच्चों ने, उन्होंने जो इसमें बातें लिखी है वो एक शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि स्वयं ही टीचर द्वारा हरास किया जा रहा है बच्चे को और इस चारना की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो चाहे यहाँ के स्थानीय कंप्लेंट रहे, चाहे कोई यहाँ का स्टाफ का सदस्य है जो यहाँ की लीकेज बाहर कर रहा है, जो बदनाम करने की कोशिश कराई है, महज एक ड्रामा है, हम इसका खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, इनका कहना है आरोप निराधार है। युवा साथी हैं, युवा साथियों से बात करते हैं, क्योंकि जो युवा है वो देश का भी भविष्य है और देश का जो नौजवान युवा है वो देश को जोड़ के रखता है, मजबूत रखता है। इनसे बातचीत करते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है, क्यों आज पहुँचे? मेरा नाम प्रवीण है। तो आज आप एक युवा है और युवा होने के नाते आज आप यहाँ पर क्यों पहुँचे? जैसे कि मुद्दा आप सभी को पता है कि हम ग्रामवासी क्यों आज यहाँ पे आए हैं। यहाँ मुद्दा पिछले साल से ही मुद्दा चल पड़ा है और इस साल भी पिछले साल का जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो 0% था और इस साल जिस हिसाब से यहाँ पे कार्यवाही की जा रही है या जो लीकेज हुई है, जो फोटेज वगैरह भेजी जा रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस साल भी 0% रहेगा। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर पिछले साल भी कुछ टीचरों की रंजिश हुई थी आपस में, जिनके प्राइवेट स्कूल है, उन रंजिश की वजह से इस स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। बहन जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, बार बार बात यही आ रही है कि जो यहाँ के स्टाफ्स हैं उनका आपसी रंजिशें रहती है और उस वजह से हमारे जो बच्चों का भविष्य वो ख़राब हो रहा है। क्या प्रशासन से नहीं चाहते हैं कि जो ऐसे अध्यापक है जो इस प्रकार का यहाँ पे माहौल बना रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं उनको चेंज किया जाए, दूसरे अध्यापक लाए जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तभी यहाँ पे मतलब आम पब्लिक या जनरल हाउस आए, हमने तभी ये कदम उठाया कि मतलब अगर इसी तरह से यही पंगेबाजी चलेगी तो मतलब ऐसे टीचर को तो हम मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे रखना नहीं चाहेंगे। हम सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको जल्द से जल्द मतलब यहाँ से हटा दिया जाए। और जैसे यहाँ पे आरोप लगे हैं, प्रशासन से चाहते हैं कि जांच हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जांच हो, लेकिन जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब नकल हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुप्रीडेंट जी ने भी बोला न्यूज़ में और हम लोग भी सब मतलब बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप चाह रहे हैं कि प्रशासन भी इसकी जांच करे? बिल्कुल बिल्कुल करे। मतलब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है स्कूल को और परेशानी यहाँ सब बच्चों को और आम पब्लिक को हो रही है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, जैसे बहन जी का कहना है, परेशान आम जनमानस हो रहा है और उसके लिए जैसा इनका कहना है कि जो बच्चे हैं, जो भविष्य है बच्चों का, वो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और साथ में जैसे कि सभी माताओं बहनों का कहना है, यहाँ पे आई है, सभी परेशान हैं। जो ये जनरल हाउस बुलाया गया था, ये भी इसीलिए बुलाया गया था कि हमारा जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उसको बंद ना किया जाए, या जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उसको सरकार देखे, प्रशासन देखे। और प्रशासन से भी ये गुजारिश की जा रही है आम जनमानस से कि प्रशासन आए और इसकी जांच करे और गहनता से जांच करे कि जो यहाँ की फुटेज है कैसे वायरल हुई और यहाँ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, विद्यालय को, जो सरकारी शिक्षण संस्थान को बदनाम किया जा रहा है, ये आरोप जैसा कि जनरल हाउस से हमें पता चला, यहाँ से माताएं बहन हैं, जो यहाँ पे युवा आए थे, नौजवान साथी आए थे, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं और हमने जब देखा है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पाया है, पर हम प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए, उचित जांच की जाए। और जैसे यहाँ के युवा नेता हैं, उनका कहना है कि हम सरकार से चाहते हैं कि वो सरकार यहाँ पर जो खाली पड़े पद हैं उनको भरें, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य है उसको संवारा जाए। और जो यहाँ पे बार बार मुद्दा ये आ रहा है कि
आम जनमानस का कहना है कि जो इनकी आपसी स्टाफ की रंजिशें रहती है, उस स्टाफ को चेंज किया जाए, यहाँ पे नए अध्यापक लाए जाए, प्रिंसिपल का होना जो रिक्त पद है उस कोऑर्डिनेशन को बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो हमारा सरकारी शिक्षण संस्थान है वो अच्छे से चल सके और उपलब्धियाँ जो ऊंचाइयाँ है उसको छू सकें। और दर्शकों, आपसे भी चाहते हैं कि आप भी इस जो स्ट्रीमिंग को हमने दिखाने का प्रयास किया, यहाँ पे जानने का प्रयास किया, जो यहाँ से बात काफ़ी समय से गरमा रही थी और सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही थी, वो चीज़ भी हमने जानने का प्रयास किया कि आरोप निराधार है या ऐसे ही सरकारी शिक्षण संस्थान को बदनाम किया जा रहा है, ये भी हमने जानने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप ये भी राय दें कि क्या इस सरकारी शिक्षण संस्थान को अच्छे से चलाया जाए, प्रशासन इसकी जांच करें और सरकार इसको गहनता से जांच करे।